Hello students, in the previous video we had looked at dissociation of water or ionization of water. हम लोगों ने ये कहा था कि water is a very weak electrolyte and because it is a very weak electrolyte, water dissociates very less, feebly, बहुत कम dissociate होता है to produce H plus and OH minus. फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था KW फॉर वाटर, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर. आयोनिक प्रोडक्ट फॉर वाटर वाज डिफाइंड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. हम लोगों ने ये कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. एंड जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, वैल्यू ऑफ KW विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके, नाउ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, एक तो रिएक्शन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. देयर इज अनदर वे इन विच यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन, दैट इज H2O प्लस H2O विल फॉर्म. सी हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा. H3O प्लस प्लस OH माइनस. सो बेसिकली क्या होता है कि H प्लस जो है वाटर डिसोसिएट तो इस तरह से होता ही है, बट H प्लस एज इट इज एग्जिस्ट नहीं कर सकता. H प्लस जो होता है ये H प्लस तुरंत H2O के साथ कंबाइन होके इट फॉर्म्स H3O प्लस. ओके, सो बेसिकली आप जब इस रिएक्शन को, रिएक्शन 1 एंड ये रिएक्शन 3, इनको ऐड करोगे तो आपको रिएक्शन 2 मिल जाएगा. सो रिएक्शन 2 इज इक्वल टू रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 3. करेक्ट, फाइन. Now you can see that the amount of H plus जितने भी प्रोड्यूस हो रहा है उतने ही H3O plus भी प्रोड्यूस हो रहा है. करेक्ट. So therefore now I can write KW as concentration of H3O plus into concentration of OH minus. ये आपको आया समझ में? हम लोग ये ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं? The reason is because कि अमाउंट ऑफ H प्लस, जितने भी H प्लस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो सारे के सारे H प्लस वापिस H2O के साथ रिएक्ट करके दे फॉर्म H3O प्लस. आप लोगों ने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में 9th-10th में पढ़ा होगा कि H प्लस जो होता है, H प्लस पानी में एज इट इज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. H प्लस पानी में जो है वो H3O प्लस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. करेक्ट. सो देयरफॉर KW वुड बी इक्वल टू concentration of H plus into OH minus, बट जितने H plus है उतने ही H3O plus है, तो KW को आप concentration of H3O plus into OH minus लिख सकते हो. ठीक है. Now let's try to build on this further. Okay, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर. Degree of dissociation of water. Okay, now degree of dissociation आप कैसे find out करोगे? So let's start off with this reaction. Let's say you have H2O dissociating to form H plus and OH minus. कल हम लोगों ने देखा था कि वाटर की जो मोलारिटी होती है या वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज 55.55 मोलार्स. ओके, हम मान लो इसमें से कुछ रिएक्ट करता है, सो माइनस एक्स, तो यहाँ पे प्लस एक्स बनेगा क्योंकि 1:1 का रेशियो है, 1:1 का. ये भी प्लस एक्स बनेगा. सो यू विल हैव, दिस विल बी 55 माइनस एक्स, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी एक्स. अब अगर जो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज सिंपली इक्वल टू अमाउंट रिएक्टेड. हाउ मच इज द अमाउंट रिएक्टेड? दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट, दैट इज 55.55. अच्छा, अब हमें ये चीज पता है ना, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड. हम लोगों को ये पता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज 10⁻⁻7. OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज ऑल्सो 10⁻⁻7. तो ये होगा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 55.55.
this will be degree of dissociation of water. I hope you have understood this. Okay. Acha, next that we'll find out is something called as absolute dissociation constant of water. Absolute dissociation constant of water. This is equal to K is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus divided by concentration of H2O. Now concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to Kw, right? So absolute dissociation constant, जिसको हम लोग मान लो Kc कहता है, this is equal to Kw divided by concentration of H2O. अब आपको concentration of H2O पता है, which is 55.55 minus X. X तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो this is simply equal to 55.55. So concentration of H2O is 55.55. Kw for water हमें पता है, it is 10 raised to minus 14 कौन से टेम्परेचर पे, at 25 डिग्री सेल्सियस. सो इफ यू पुट द वैल्यूज आपको Kc की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. ठीक है. नाउ मान लो आपको वाटर के लिए रिएक्शन इस तरह से दिया जाता है. मान लो ऐसा कुछ रिएक्शन है, H2O plus H2O गिविंग यू H3O plus and OH minus. ओके. ना ये रिएक्शन पता है, ये इस रिएक्शन को आप कैसे देखोगे? Now this H2O, let's say it dissociates to form H plus and OH minus, correct? And ये वाला जो H plus है, ये इसके साथ react कर रहा है. Now because this compound is giving you H plus and this H plus is reacting with this compound, ये क्या कर रहा है? It is accepting H plus. And this compound is like donating H plus. Okay. So यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल जो इट इज बिहेविंग लाइक एसिड, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस. So this is nothing but acid base reaction for water. Correct? Now when I say acid base reaction for water, तो इसके लिए this is nothing but your neutralization reaction for water. Now ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वाटर है, इसके लिए K की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन के लिए? इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज H3O plus into OH minus divided by concentration of reactants that is H2O into H2O. H2O into H2O. So this becomes equal to K is equal to H3O plus into OH minus. हम लोगों ने देखा था this is nothing but Kw. So I can write this as this is equal to Kw divided by concentration of H2O square. This is also equal to Kc. Kw upon H2O is Kc. So I can write this as Kc upon H2O. ओके. नाउ वाटर को इसी हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक, क्योंकि वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, वाटर जो है वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है. फाइन. अब हमें ये पता है कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है. प्योर वाटर इज न्यूट्रल. प्योर वाटर इज न्यूट्रल एंड द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होते हैं इसलिए. ओके. ना हमें पता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. दिस इज इक्वल टू 10 raised to -7 molars. Correct? So therefore I can say pH is equal to POH. This will be equal to minus log of this.
So this is equal to 7. So if this is clear to you, so I can say that at 25 degrees Celsius हमें पता है वाटर न्यूट्रल होता है एंड वाटर न्यूट्रल होता है तो pH जो होता है वो 7 होता है. So it means for pH equal to 7, this represents a neutral solution. It represents a neutral solution at 25 degrees Celsius. ठीक है. अच्छा, now we'll look at what will happen in the case of acidic solutions and what will happen in the case of basic solutions. पहले acidic solution से start करते हैं. Okay. Now when we start off with acidic solution में H plus का concentration OH minus के comparison में ज्यादा होगा. अब जब दोनों का concentration equal होता है तब उसकी वैल्यू होती है 10 raised to minus 7. जब H plus का concentration ज्यादा होगा तो I'll say that concentration of H plus is now greater than 10 raised to minus 7 molars and concentration of OH minus is now less than 10 raised to minus 7 molars. आपको ये याद रखना है हमेशा H plus into OH minus, this will always be equal to 10 raised to minus 14. That will not change. Okay? उसमें कोई change नहीं आएगा. जस्ट दैट एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा होगा, OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इससे कम होगा. आपको पता है कि अगर जो H प्लस इंक्रीज हो जाता है तो pH आपका डिक्रीज होगा. सो आई राइट देयरफॉर pH विल बी लेस देन 7 एंड यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर जो 10 रेज टू माइनस 7 से कम हो रहा है तो आपको POH होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 7. So for acidic solution, pH is less than 7, POH is greater than 7, but pH plus POH will still be equal to 14. This will not change. ठीक है? pH plus POH will still be equal to 14. This is true for acidic solutions. For basic solution, एग्जैक्टली उल्टा होगा. concentration of H plus now will be less than concentration of OH minus. So now I can say that pH will be greater than 7, POH will be less than 7, but pH plus POH will still be equal to 14. Okay. Now ये जो pH की वैल्यू है, pH can either be positive, it can be 0, or it can be negative. कुछ भी हो सकता है pH. Let me give you few examples. Let's say you have 1 molar HCl solution. Now 1 molar HCl will dissociate to produce H plus and Cl minus. Now because ये ratios 1:1:1 में है, तो if you have 1 molar of HCl, it will form 1 molar of H plus. तो अब यहां पे आपको pH फाइंड आउट करना है, तो pH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस. सो दिस इज माइनस लॉग ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो यहां पे pH इज इक्वल टू 0. pH कैन बी नेगेटिव. मान लो यू हैव 10 मोलर HCl. Now if you have 10 molar HCl, this will produce, अच्छा ये रिवर्सिबल होगा ही नहीं है, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, ये हटा देता है. इट विल फॉर्म H plus plus Cl minus. So this will be 10 molars. Correct. Now यहाँ पे जो pH होगा, this will be equal to minus log of concentration of H plus, that is 10. So log 10 is 1. आपका pH जो होगा that would be equal to minus 1. Now if you put pH as minus 1, POH जो है वो आपका 15 हो जाएगा. So I can say that pH can have absolutely any value. It can be 0, it can be negative, it can be positive, it can be more than 14. It can also be more than 14. Acha, now when I say pH plus POH is 14, it is only true at 25 डिग्री सेल्सियस. आप टेम्परेचर चेंज करोगे
तो पीएच प्लस पीओएच का ये जो नंबर है ये आपका चेंज होता जाएगा. आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. फाइन. ओके. Now let's look at something called as conjugate acid base. Now conjugate acid base क्या होता है? Let's consider acid that is HA. It will dissociate to produce H plus and A minus. इस तरह से ये dissociate होगा. Now HA is behaving like an acid क्योंकि ये H plus दे रहा है. बट इसमें से आप H प्लस निकाल देते हो तो ये जो भी बचता है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस. दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस. ओके. नाउ लेट्स से सो ये रिएक्शन कॉन्जुगेट ये रिवर्सिबल भी है. ये बेस H प्लस के साथ रिएक्ट करके वापस आपको एसिड देगा. सो आई विल से फॉर द एसिड HA A माइनस बिहेव्स लाइक अ कॉन्जुगेट बेस. ओके. ना जब आप इस सोल्यूशन को वाटर में डालते हो, व्हेन यू पुट दिस इन वाटर, सो aqueous solution of HA, aqueous solution of HA कैसा होगा? उसके अंदर दो रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे. ओके. ना कौन से दो रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे? द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस विल बी HA will react with H2O and it will form, ये H plus डोनेट करेगा because this is stronger acid as respect to water, so this will behave like acid, this will behave like base. so ये H plus यहां से हटा दो तो ये बचेगा A minus and this will form H3O plus. ठीक है. ना सेकेंड रिएक्शन जो साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, सी सोल्यूशन में आपके ये अगर जो आपका सोल्यूशन है तो इसमें HA तो प्रेजेंट है ही है, साथ में A माइनस भी तो प्रेजेंट है. अब ये A माइनस जो है ये कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करता है. सो इट विल रिएक्ट विथ वाटर H2O. यहां पे बिकॉज दिस इज अ बेस, वाटर विल बिहेव लाइक एसिड. वाटर जो है वाटर विल डोनेट H प्लस, H2O विल डोनेट H प्लस. यहां से ये H प्लस यहां पे ट्रांसफर कर देगा. सो व्हाट यू विल गेट इज HA प्लस OH माइनस. ओके. नाउ ये वाला जो ऊपर वाला रिएक्शन है, इट रिप्रेजेंट्स डिसोसिएशन ऑफ एसिड. बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, इस रिएक्शन के लिए जो भी वैल्यू है, लेट मी राइट इट एज KA. ओके. दिस रिएक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन ऑफ बेस. ये बेस का रिएक्शन है. सो लेट मी राइट दिस एज KB. ओके. सो दिस इज बेसिकली आयोनाइजेशन ऑफ बेस. ओके. नाउ व्हेन यू ऐड द टू रिएक्शंस, व्हाट विल यू गेट? अब जब इन दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो व्हाट विल यू गेट? आई विल राइट दिस एज, यहां पे इफ आई राइट डाउन द state, so this is in aqueous state, H2O is in liquid state, this is in aqueous state, this is in aqueous state. ये aqueous है, ये liquid है क्योंकि water excess quantity में present है. ये aqueous है, this is aqueous. आप Ka का expression कैसे लिखोगे? A minus H3O plus divided by HA. एंड आप KB का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय A माइनस. दिस इज हाउ यू विल राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर KB. ओके. नाउ व्हेन यू ऐड द टू रिएक्शंस, व्हाट वुड यू गेट? इफ आई ऐड द टू रिएक्शंस और इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई द टू रिएक्शन, मतलब ये व्हेन यू ऐड द टू रिएक्शंस, ये K की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो इफ आई राइट KA into KB, this is equal to A माइनस और A माइनस कट हो जाएगा, HA और HA कट हो जाएगा, जो बचेगा that will be H3O plus into OH minus. Right? Now H3O plus into OH minus हम लोगों ने देखा था, this is nothing but KW. So this becomes KA into KB is KW.
Please remember this, Ka is dissociation constant for acid and Kb is dissociation constant for conjugate base. So this is for conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair का meaning क्या है? So let's say for example you have acetic acid, that is CH3COOH. This will dissociate to form CH3COO minus and H plus. Now for acid, let's say Ka की value है 10 raised to minus 5. Okay, so this is dissociation constant for this acid. इसका conjugate base तो ये होगा, this is your conjugate base. So conjugate base के लिए Kb कितना होगा? Kb will be equal to Kw upon Ka, so that is 10 raised to minus 14 upon 10 raised to minus 5. So this is equal to 10 raised to minus 9. हमें क्या रियलाइज होता है यहाँ पे कि आपकी एसिड तो वीक है, इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है. सो दिस इज योर वीक एसिड. तो जरूरी नहीं कि एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा. कॉन्जुगेट बेस के लिए आप Kb देखो 10 रेज टू माइनस 9, ये तो और भी कम है. सो दिस इज ऑल्सो वीक. ओके, सो इन दिस केस आई कैन से दैट if acid is weak, your conjugate base either it can be weak or it can also be strong. मान लो कोई acid है, okay, जिसके लिए Ka की वैल्यू है 10 रेज टू माइनस 15. तो अगर जो Ka की वैल्यू 10 रेज टू माइनस 15 है तो 10 रेज टू माइनस 14 अपॉन 10 रेज टू माइनस 15, तो Kb कितना हो जाएगा? Kb वुड नाउ बिकम इक्वल टू 10, सो विच इज अ वेरी हाई नंबर. तो उस केस में बेस वुड बी अ स्ट्रॉन्ग बेस. So what it means is if your acid is weak, its conjugate base can either be weak or it can either be strong. Similarly, if your base is weak, its conjugate acid can either be weak or it can be strong. But if your acid is strong, ये आपको हमेशा याद रखना है, अगर जो आपकी acid strong है, जैसे यहाँ पे HCl strong acid है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो हमेशा वीक ही होगा. ओके, सो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. इफ लेट मी राइट दिस, इफ एसिड और बेस इज स्ट्रॉन्ग देन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस वुड बी वीक. ये पक्का ही है, दिस इज ऑलवेज ट्रू. But if acid or base is weak, then conjugate acid or conjugate base can either be weak or it can also be strong depending upon the values. Is this fine? Okay. Now, so हम लोगों ने dissociation of water ये बहुत ही डिटेल में पढ़ा है. Now, the next thing that we will look at is something called as mixture of two weak acids. So, हम लोगों ने कल ये देखा था कि मान लो if you have a strong acid and उसमें आप weak acid ऐड करते हो तो weak acid का जो dissociation होता है वो suppress हो जाता है. अब हम लोग आज देखेंगे कि what will happen when you mix two weak acids. Okay. So let's say two weak acids are HA1 plus HA2. HA1 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 है, HA2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C2 है. इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है. अब ये डिसोसिएट कैसे होंगे? सो व्हेन यू टॉक ऑफ HA1, इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस प्लस A1 माइनस. एंड HA2 जो है ये किस तरह से डिसोसिएट होगा? इट विल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस एंड A2 माइनस. इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 है, दिस इज 0, दिस इज 0. इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C2 है, दिस इज 0, दिस इज 0. ओके, ना हमें ये पता है कि यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखा जाता है. दिस विल बिकम C1 into 1 minus alpha 1. This one will be C1 alpha 1.
अब ये ना, अब हम लोग वैसे ही यहां पे देखते हैं, दिस इज C2 into 1 minus alpha 2 and this will be equal to C2 alpha 2. What will be the final concentration of H plus? यहां से जो अमाउंट ऑफ H plus आ रहा है दैट इज C1 alpha 1 प्लस यहां से भी तो H plus आ रहा है दैट इज इक्वल टू C2 alpha 2. सिमिलरली यहां से यहां पे भी H plus का जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2. ओके, आपको दोनों H plus के सोर्सेस कंसिडर करने, ये एसिड एंड ये एसिड, ये दोनों H plus के सोर्सेस है. यहां से जो अमाउंट ऑफ H plus आ रहा है दैट इज C1 alpha 1, यहां से जो अमाउंट ऑफ H plus आ रहा है दैट इज C2 alpha 2. तो आपको इन दोनों को कंसिडर करना है. ओके, तो टोटल अमाउंट ऑफ H plus जो है वो दोनों आप ऐड कर दोगे. नाउ दिस इज Ka1, आप कैसे लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus दैट इज C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2 इंटू C1 alpha 1 डिवाइडेड बाय C1 to 1 minus alpha 1. ठीक है. एंड सिमिलरली आप यहां पे Ka2 कैसे लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus इंटू दिस, सो C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2 इंटू C2 alpha 2 डिवाइडेड बाय C2 इंटू 1 minus alpha 2. ठीक है. नाउ एक हमें ये पता है ये वैसे ही वीक एसिड्स है, अब उसमें भी आप H plus का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ये दोनों रिएक्शंस जो है, ये दोनों रिएक्शंस क्या होंगे? ये दोनों रिएक्शंस इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. करेक्ट. अगर जो दोनों रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका ये बहुत ही कम डिसोसिएट होगा ना. सो आई कैन अज्यूम दिस दैट alpha 1 is much smaller than 1 and alpha 2 is also much smaller than 1. So if I, वैसे ही क्योंकि वीक थे तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कम ही थे, एंड और ये रिएक्शंस दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ H plus इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में इनका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा. सो नाउ आई कैन सिंपली राइट दिस एज, ये C1 को मैं एक तो यहां पे लेके जाता हूं तो दिस विल बिकम K1 C1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ये 1 हो जाएगा. सो आई जस्ट राइट दिस एज C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2 इंटू C1 alpha 1. राइट, ये आपका न्यूमरेटर बच जाएगा. सिमिलरली C2 को मैं ये साइड पे लेके जाता हूं, सो Ka2 इंटू C2 दिस विल बिकम इक्वल टू C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2 इंटू C2 alpha 2. अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऐड करो तो व्हाट वुड यू गेट? आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करोगे तो यू विल गेट Ka1 C1 प्लस Ka2 C2, दिस इज इक्वल टू C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2, ये दोनों में कॉमन है एंड ये टर्म और ऐड हो जाएगा तो यू विल गेट दिस एज C1 alpha 1 प्लस C2 alpha 2. सो आई कैन सिंपली राइट दिस, हर बार ए नहीं दिख रहा, अब मैं K1 C1 प्लस K2 C2 दिस इज इक्वल टू C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 the whole square. So therefore I can write C1 alpha 1 plus C2 alpha 2, this is simply equal to K1 C1 plus K2 C2. Now C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 क्या है? It is amount of H plus. So now I can write amount of H plus is equal to K1 C1 प्लस K2 C2. ठीक है. So this is basically the amount of H plus ion concentration when you have a mixture of two weak acids. कल हम लोगों ने वो देखा था, weak acid के साथ strong acid होता है तो क्या होता है. यहाँ पे if you have two weak acids, this is how you will find out the concentration of H plus ions. वैसे ही अगर जो दो weak bases है तो this will become equal to concentration of OH minus ions. ठीक है, fine. So what we'll do is we'll stop this lecture over here. अब next lecture में हम लोग ये देखेंगे कि what would happen if you have a very dilute strong acid, जैसे HCl है but बहुत ही dilute है, तो वहां पे आप pH कैसे calculate करोगे.
फिर मान लो पॉलीप्रोटिक एसिड है, पॉलीप्रोटिक मतलब जो एक से ज्यादा H प्लस आयंस देती है, जैसे H2SO4 है, इट गिव्स यू 2H प्लस आयंस। तो उस केस में आप पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके बाद व्हाट विल हैपन इफ यू मिक्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हाट विल बी द पीएच, व्हेन यू मिक्स टू वीक एसिड्स व्हाट विल बी द पीएच। ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।